जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हुसैन का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। वही सब क्वेश्चन लगे हैं सबसे हटके, तो लास्ट तक जरूर रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि को धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो 241 वर्ष के अंतर है। तो याद रखिएगा। गुप्त समाज का विनाश किसने किया था? तो ये जो हुनों ने किया था। याद रखिए, हुनों ने वो गुप्त साम्राज्य का नाश किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनतम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिकित्सा के क्षेत्र से इसका संबंध है। तो याद रखिए, चिकित्सा के क्षेत्र से। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वायना भरतपुर से प्राप्त हुआ था। तो वायना भरतपुर से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो श्रेष्ठी कहा जाता है। श्रेष्ठी, याद रखिए, श्रेष्ठी। गुप्त काल के प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? गुप्त काल के प्रमुख शिक्षा केंद्र जो है वो पाटलिपुत्र उज्जैनी थे। तो याद रखिए, पाटलिपुत्र उज्जैनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ? तो जो बयाना भरतपुर में प्राप्त हुआ। तो याद रखिए, बयाना भरतपुर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन 10 है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है वो विष्णुगुप्त था। याद रखिए, विष्णुगुप्त। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो याद रखिए, 1469 ईस्वी तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। तो याद रखिएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, जो पाकिस्तान में है। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो मानव बंधुत्व। याद रखिएगा, मानव बंधुत्व। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो ननकाना साहिब से प्रसिद्ध है। याद रखिए, ननकाना साहिब से। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों के वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट था। याद रखिए, नागभट्ट इसका संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। याद रखिए, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि गुलाम वंश का अंत किसने किया था? तो गुलाम वंश का अंत जो है खिलजी वंश, तुगलक और सैद और लोदी ने किया था। गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कैकेवाद था, जो गुलाम वंश का अंतिम राजा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुलाम वंश की नींव भारत किसने रखी थी? तो गुलाम वंश की नींव भारत जो है वो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के किस राजा को दरवेश का राजा कहा जाता है? तो नसरुद्दीन महमूद को जो है वो नसर दरवेश की राजा कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। तो याद रखिएगा। गेहूं की कृषि से संबंधित है। तो स्टेपी जो है वो गेहूं की कृषि से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती किस मृदा में संबंधित होती है? तो चेरनोजम में जो है गेहूं की खेती की मृदा संबंधित है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो समशीतोष्ण जो है वो सबसे उपयुक्त है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो 150 से 200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा, गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान 150 से 200 डिग्री सेल्सियस होता है। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन की राज्य सक्रिय है? तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोताखोर किस गैसों के मिश्रण में सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण को सांस लेते हैं। गोबर गैस की मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है गोबर गैस में। याद रखिएगा, मीथेन गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। गोरखा
परिषद कोलकाता के किस जिले हेतु प्रशासन के लिए स्थापित की गई थी? तो दार्जिलिंग के लिए की गई थी, याद रखिए दार्जिलिंग के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? गोल क्रांति जो है किसके लिए चलाई गई थी? तो ये जो आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी, तो याद रखिए आलू उत्पादन के लिए। गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो कृष्णदेवराय और कुतुबुद्दीन शाह के बीच लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोवा, दमन और दीव के पहले मुख्यमंत्री थे? तो दयानंद ब्रोडकर थे, याद रखिएगा दयानंद ब्रोडकर, जो 3 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट नंबर गोवा, दमन, दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नंबर गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु जो है वो अलार कलाम थे, याद रखिएगा अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के गुरु थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 1563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो कोलीय वंश से संबंधित। गौतम बुद्ध की माँ जो है वो कोलीय वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया प्राप्त हुआ जिन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो किस भाषा में दिया? तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को अधिक किस स्थान पर दिए थे? तो श्रावती पे दिए थे, याद रखिए श्रावती में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो जो त्रिवेदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी, तो याद रखिएगा। ग्रंथों में से किसमें वर्णी की फतवा एवं जहादारी के अनेक तथ्यों का खंडन प्राप्त होता है? तो तारीख फिरोज शाही में, याद रखिए तारीख फिरोज शाही में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम चरखे के प्रयोग का उदाहरण प्राप्त होता है? तो जो इस्लामीकृत फुतुह सलातीन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि ग्रांड ट्रैक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो कोलकाता से अमृतसर तक जाती है, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्वेश्चन लाते रहता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार है, बाजार का कर ग्राम पंचायतों का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीक शासक का सेल्यूकस को किसने हटाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया था। ग्रीन चैनल क्या है? तो स्थानीय पात्रों के लिए डाक सेवा है ग्रीन चैनल, याद रखिएगा स्थानीय पात्रों के लिए डाक सेवा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्वालियर किले में राजा मानसिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मान मंदिर का निर्माण करवाया था। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो राणोजी सिंधिया ने की थी, याद रखिए राणोजी सिंधिया ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाराव सिंधिया ने की थी, याद रखिए जीवाराव सिंधिया ने। घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बेलगाम जो कर्नाटक में है वहां पे स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू पक्षी कौन होते हैं? तो घरेलू पक्षी जो है वो तोता, मैना, बतख, मुर्गा, सारस, मोर और शुतुरमुर्ग होते हैं, याद रखिएगा। घाघरा की लड़ाई जो है 1529 में हुआ था, वो बाबर महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया इस भारत का मुगल शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंगेज खां शब्द का क्या अर्थ है? तो चक्रवर्ती राजा, याद रखिए चक्रवर्ती राजा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? तो गिन कुंड से मानी है, याद रखिए गिन कुंड से। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी में है। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नील उत्पादक के द्वारा तीनकाठिया प्रथा का विरोध करना, तीनकाठिया प्रथा का विरोध करना था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चक्रवात नीलोफर किस समुद्र में उत्पन्न हुआ था? तो अरब सागर में हुआ था, तो याद रखिएगा।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों के उन्मूलन करने के बाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? तो शकों के उन्मूलन के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र, जो बिहार में है, पाटलिपुत्र बिहार में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतिक शासक कौन था? तो पीयूष गुप्त में, याद रखिए पीयूष गुप्त का। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की शासन का परास्त किया था? तो घनानंद ने, याद रखिए घनानंद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चमकने वाला और माचिसों का प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? फास्फोरस है, याद रखिएगा। चंपानेर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो महमूद बेगड़ा ने कराया था, महमूद बेगड़ा ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त नाम था, विष्णुगुप्त। चाय उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, याद रखिएगा दूसरा स्थान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी है, याद रखिएगा मानसूनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चार दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों का साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रत्येक में से प्रत्येक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाला सिक्के का क्या कहा जाता था? तो कारनास कहा जाता है, कारसापन कहा जाता था। तो याद रखिएगा। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने परास्त किया और मार डाला? तो पालवन राजा नरसिंह देव प्रथम ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलिकेशन था, याद रखिएगा पुलिकेशन। चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में कहां पर था? तो आबू में था। तो याद रखिएगा आबू में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फॉसिल किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1861 में प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा किसे कहते हैं? तो रानी पद्मिनी के जौहर को कहते हैं, याद रखिएगा रानी पद्मिनी के जौहर के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चित्तौड़ किले के निर्माण शासक चित्रागढ़ का संबंध किस राजवंश से है? तो मौर्य से है, याद रखिए मौर्य से। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राणा कुंभा ने किया था, याद रखिए राणा कुंभा ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रागढ़ ने कराया था, याद रखिए चित्रागढ़ ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो चिराग ए दिल्ली ने की थी, याद रखिए चिराग दिल्ली ने। चिश्ती सिलसिले की स्थापना किस सूफी संत ने की थी? तो ख्वाजा अबू अब्बास चिश्ती ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे? तो पीली नदी घाटी सभ्यता से पुकारते थे, याद रखिए पीली घाटी सभ्यता से। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण किया गया था? तो सी आंगटी के शासनकाल में पूर्ण किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो हवांगे नदी के किनारे हुआ था, तो याद रखिएगा। चुटक बांध किस नदी पर स्थित है? चुटक बांध जो है वो नदी सुरू और राज्य जम्मू कश्मीर में है, इस पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चुनाव के समय किस क्षेत्र में चुनाव के समय कितने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान होने से 48 घंटे पहले जो है वो चुनाव प्रचार बंद करना होता है। चुनाव सीमा क्षेत्र जहां चीनी सैनिकों ने भारत के घुसपैठ कर दिया किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में है, याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चेतावनी रा चुंगलीटा किसकी रचना है? तो केसरी सिंह वारहट की है, या तो केसरी सिंह वारहट की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोलका में त्रिभुवनी अस्वरम क्या था? तो मंदिर था, याद रखिएगा मंदिर। चोल काल में उर्र सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? तो उर्र का था, याद रखिए उर्र का। नेक्स्ट नंबर चोल काल निर्मित नटराज का कांस्य प्रतिमा देवाकृति कौन सी थी? तो चतुर्भुज थी। चोल काल की सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो उरैर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन का कलम किसे कहते हैं? तो अनाज की तौल को कहते हैं, याद रखिएगा अनाज की तौल को। प्रशासन को में वस्यम का सदस्य कोई व्यक्ति कितनी बार रह सकता था?
3 बार आ सकता था, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखें तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो याद जरूर करिएगा। आज का वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।